नमस्कार एवरीबॉडी, पेन और पेपर पर आपका स्वागत है। मैं बिगनर्स के लिए आज टाइम्स ऑफ इंडिया का फ्रंट पेज का वीडियो बनाने जा रहा हूं। ये 5 अगस्त 2022 का है। ठीक, इसके 5वें पैराग्राफ में कुछ त्रुटियां मिली हैं। यही त्रुटि है कि द सेम का प्रयोग जो है प्रोनाउन के रूप में नहीं होता है। सेम का प्रयोग जो है एडजेक्टिव के रूप में होता है, लेकिन पता नहीं लेखक ने 5वें पैराग्राफ में द सेम का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में क्यों कर दिया है, जो कि उचित नहीं होता है। खैर, भूल चूक सबसे होती है। देखते हैं। ग्लिचेज मार फर्स्ट डे ऑफ CUET UGA सेकेंड पेज। इसका मतलब था गड़बड़ियाँ। क्या जी? ग्लिचेज माने गड़बड़ी, प्लुरल है तो गड़बड़ियाँ। यूजी के दूसरे चरण के CUET के प्रथम दिन को क्या कर दी? मार मने नष्ट कर दी, बर्बाद कर दी। मार का मतलब नष्ट करना, बर्बाद करना। तो खामियां UGC के सेकेंड फेज के क्यूट के प्रथम दिन को क्या कर दी? नष्ट कर दी, बर्बाद कर दी। फर्स्ट फेज 2 वाज प्लेग्ड बाई टेक्निकल इशू। पहला चरण 2 का मतलब भी तकनीकी कारणों से या मुद्दों से क्या हो गया? बाई का मतलब से होता है, के कारण होता है, के द्वारा होता है। तो तकनीकी मुद्दों के कारण या तकनीकी मुद्दों से प्लग्ड माने नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। प्लेग्ड, प्लेग जब नाउन होता है तो मतलब एक बीमारी होता है जो चूहे से फैलता है। और ये भर बना, इसको भर बना दिया गया, यहाँ पर ईडी लगा के लगे तो भर बन गया। तो इसका मतलब हो जाए कि नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। न्यू दिल्ली, द फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसका फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसी का फुल फॉर्म है द फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्स। ये हमारा वर्ब है, इसको हम छोड़ देंगे। बाई सेवरल टेक्निकल ग्लिचेज। तो कैसे हिंदी करेंगे? पहले वर्ब के पहले वाला कर लेते हैं। धीरे धीरे आप भी सजाना सरियाना सीख लोगे। द फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्स। प्रीपोजिशन जब मिलते हैं तो हम इधर चलते हैं। अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का दूसरा चरण का द फर्स्ट डे पहला दिन वाज मेड बाई सेवरल तकनीकी ग्लिचेज। कई, सेवरल माने कई तकनीकी खामियों या गड़बड़ियों के कारण, चाहे के द्वारा क्या हो गया? नष्ट हो गया, बर्बाद कर दिया गया, खत्म हो गया। ठीक। सो मच सो दैट। यहाँ तक कि, इसका मतलब क्या होता है? यहाँ तक कि, यहाँ तक कि द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैड टू पोस्टपोन द एग्जाम्स। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसको शॉर्ट फॉर्म NTA को परीक्षा को क्या करना पड़ा? पोस्टपोन, स्थगित करना पड़ा था ना। हैड टू गो में जाना है, हैव टू गो, जैसे यू हैव टू गो आपको जाना है, और हैड लगा तो पास्ट हो गया, करना पड़ा। कैंडिडेट्स उम्मीदवार इन द मॉर्निंग स्लॉट, सुबह के निर्धारित समय के, स्लॉट माने खांचा होता है और निर्धारित समय भी होता है। सुबह के निर्धारित समय के उम्मीदवार एट 41 सेंटर अक्रॉस 29 सिटीज एंड 17 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज। ये हमारा वर्ब है। अक्रॉस 29 सिटीज, पूरे 29 शहर और 17 राज्य केंद्रशासित प्रदेश के 41 सेंटर के इन द मॉर्निंग स्लॉट, सुबह के निर्धारित समय के उम्मीदवार वेर सेंट बैक ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम्स। ड्यू टू माने के कारण, ये हमारा वर्ब है, छोड़ देंगे इसको। टेक्निकल प्रॉब्लम्स, तकनीकी समस्या, ड्यू टू माने के कारण, वेर सेंट बैक, वापस भेज दीजिए। वापस क्या किए? भेज दिए गए कि बाबू तुम लोग घर जाओ, यहाँ तकनीकी गड़बड़ी हो गई है। द ग्लिचेज वेर मोर वाइड स्प्रेड इन द आफ्टरनून स्लॉट। गड़बड़ियाँ वाइड स्प्रेड में विस्तृत, बहुत ज़्यादा
चौर भी कहते हैं, चारों तरफ गड़बड़ियाँ। मोर वाइड स्प्रेड इन द आफ्टरनून स्लॉट एज जनरल टेस्ट पेपर डिड नॉट गेट अपलोडेड ऑन द स्क्रीन। गड़बड़ियाँ वेर मोर वाइड स्प्रेड इन द आफ्टरनून स्लॉट, आफ्टरनून दोपहर के स्लॉट में गड़बड़ियाँ क्या थी, वेर मोर वाइड स्प्रेड काफ़ी बृहद थी, बृहद मैंने विशाल बड़ा, काफ़ी क्या थी, मोर मैंने और अधिक, वाइड स्प्रेड मैंने बृहद थी या विशाल थी, मैंने सुबह से दोपहर वाला में गड़बड़ी ज़्यादा थी। एज जनरल टेस्ट पेपर, एज में है कारण की, जनरली जब एज से कारण का बोध होता है तो ग्रामेटिकल कहता है, बहुत सारे राइटर कहते हैं कि एज का प्रयोग पहले होता है, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि फैशन हो गया है, एज के प्रयोग को लोग बीच में डाल दे रहे हैं। एज जनरल टेस्ट पेपर डिड नॉट गेट अपलोडेड ऑन द स्क्रीन, कारण कि जनरल टेस्ट पेपर डिड नॉट गेट अपलोडेड ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर अपलोडेड नहीं हुए। अपलोडेड के बारे में बच्चे समझते होंगे, ये सब नया वर्ड है, कंप्यूटर स्क्रीन नेट डाटा वाला। फोर्सिंग द NTA टू कैंसिल द इंटायर सेकेंड शिफ्ट ऑफ द एग्जाम एट ओवर 4 सेंटर। अब यहाँ से मिला के उधर आके मिला के डाल देंगे, ओवर 4 सेंटर, 400 सेंटर से ऊपर एग्जाम के द इंटायर सेकेंड शिफ्ट, संपूर्ण द्वितीय पारी को कैंसिल करने के लिए NDA को फोर्सिंग मजबूर करते हुए। द ग्लिचेज वेर मोर डिस्प्लेड इन द आफ्टरनून स्लॉट, गड़बड़ियाँ आफ्टरनून स्लॉट में इतनी बृहद थी या बहुत ज़्यादा बृहद थी। एज जनरल टेस्ट पेपर डिड नॉट अपलोडेड ऑन द स्क्रीन, कारण कि जनरल टेस्ट पेपर स्क्रीन पर अपलोड नहीं किए गए ना, हो भी नहीं किया, नहीं हो पाए। ग्लिचेज मार फर्स्ट डे ऑफ CUET UG सेकेंड पेपर, ग्लिचेज UG के सेकेंड फेज के CUET के प्रथम चरण को चाहे प्रथम दिन हो गया कि मार मैंने ख़त्म कर दिया, नष्ट कर दिया। फर्स्ट फेज 2 वाज प्लेड बाई टेक्निकल इशू, पहला चरण भी तकनीकी मुद्दों के द्वारा, चाहे मुद्दों के कारण क्या हो गया, वाज प्लेड नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। न्यू दिल्ली, द फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्स, अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए ऑफ द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के द्वितीय चरण या द्वितीय चरण का पहला दिन क्या हो गया, वाज मेयर्ड बाई सेवरल टेक्निकल ग्लिचर्स, कई तकनीकी गड़बड़ियों के द्वारा चाहे के कारण चाहे से वाज मेयर नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। देखिए जी यहाँ पे एक प्रयोग किया सेवरल, बहुत अच्छा ही प्रयोग है। मैनी का प्रयोग कभी भी ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है, जैसे आई नो मैनी मैन, ठीक, आई नो मैनी मैन, ये बिल्कुल गलत होता है क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो मैनी का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है, मच का भी प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं होता, गलत माना जाता है। उसके जगह पर मैनी की जगह पर आप लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, सेवरल इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। अगर यहाँ राइटर ने मैनी का प्रयोग कर देता तो यह सेंटेंस क्या होता है, गलत हो जाता है, ठीक। सो मच, यहाँ तक कि द नेशनल सेवरल टेक्निकल ग्लिचेस, सो मच सो दैट, यहाँ तक कि द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैड टू पोस्टपोन द एग्जाम्स, एग्ज़ाम को स्थगित करना पड़ा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को एग्ज़ाम क्या करना पड़ा, स्थगित करना पड़ा। कैंडिडेट इन द मॉर्निंग स्लॉट, मॉर्निंग स्लॉट के उम्मीदवार 841 सेंटर अक्रॉस 90 सिटीज एंड 17 स्टेट, 29 शहरों और 17 राज्यों, अक्रॉस लगा ना पूरा, 29 शहर और 17 राज्य के 41 सेंटरों पर मॉर्निंग स्लॉट के उम्मीदवार, यहाँ क्या करेंगे, मॉर्निंग स्लॉट के उम्मीदवार वेर सेंट बैक ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम्स, तकनीकी समस्या के कारण वेर सेंट बैक, वापस भेज दिए गए। द ग्लिटर्स वेर मोर वाइड स्प्रेड इन द आफ्टरनून स्लॉट, तकनीकी ये गड़बड़ियाँ वेर मोर वाइड स्प्रेड इन द आफ्टरनून स्लॉट, आफ्टरनून के स्लॉट में मोर और भी ज़्यादा क्या थी, वाइड स्प्रेड बृहद थी, मतलब कि सुबह वाला में कम तकनीकी खराबी थी और दोपहर वाला में ज़्यादा थी। एज जनरल टेस्ट पेपर डिड नॉट गेट अपलोडेड ऑन द स्क्रीन, कारण कि जनरल टेस्ट पेपर स्क्रीन पर
डिड नॉट अपलोडेड, अपलोड नहीं हुए, फोर्सिंग द एनटीए टू कैंसिल द इंटायर सेकेंड शिफ्ट ऑफ द एग्जाम एट ओवर 400 सेंटर, 400 से ऊपर ओवर है ना, 400 से ऊपर सेंटरों पर एग्जाम के सेकेंड शिफ्ट दूसरे चरण को या दूसरी पाली को, इंटायर संपूर्ण दूसरी पाली को स्थगित करने के लिए एनटीए को फोर्सिंग मैंने दबाव डालते हुए या मजबूर करते हुए। ठीक है, अब ये हम इसका ये पहला पैराग्राफ यहाँ तक था, ये दूसरा पैराग्राफ है। अब हम चल रहे हैं तीसरा पैराग्राफ पर वीडियो बनाने हैं। ठीक है, ओके। ऐसे जो है बारिश मौसम होने के कारण ये वीडियो जो है अपलोड नहीं हो पा रही है। नेट का स्पीड बहुत कम है, बहुत कम है, 12-12 घंटा या 20-20 घंटा लग रहा है अपलोड करने में। ठीक है, इसलिए वीडियो जाने में देरी भी हो सकती है। ओके, ये तीसरा पैरा है। इन द इवनिंग, शाम को, द एजेंसी अनाउंस्ड, एजेंसी ने क्या की, घोषणा की, दैट द पोस्टपोन्ड फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम की स्थगित की गई फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम, पहले शिफ्ट की परीक्षाएं विल बी कंडक्टेड ऑन अगस्त 12 to 14, 2022 को 12 और 14 अगस्त को क्या की जाएगी, विल बी कंडक्टेड, संचालित की जाएगी। विल बी कंडक्टेड मैंने संचालित की जाएगी कितने तारीख को, 12 से 14 के बीच। द फर्स्ट फेज, प्रथम चरण या प्रथम पाली, विच वाज कंडक्टेड बिटवीन जुलाई 15-20, यहाँ कॉमा लगाया है, यहाँ मतलब विच का मतलब हो जाएगा, और यह कॉमा नहीं रहता तो विच का मतलब जो होता है, ये क्लाउड चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। जब क्लाउड का वीडियो बनाएंगे तो सब विस्तार चर्चा होगी। और यह वाज कंडक्टेड बिटवीन जुलाई 15-20, जुलाई 15-20 के बीच वाज कंडक्टेड, संचालित की गई, भी वाज प्लेग्ड बाई टेक्निकल इशू, भी तकनीकी मुद्दों के कारण क्या हो गई, ख़त्म हो गई, नष्ट हो गई, है ना, आज बर्बाद हो गई। ड्यू टू वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल रीजन्स, भिन्न भिन्न प्रशासनिक और तकनीकी कारणों के कारण द CET UG मैंने अंडर ग्रेजुएट का कॉमन यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट शेड्यूल फॉर अगस्त 4 फर्स्ट शिफ्ट, अगस्त 4 को पहला पाली क्या थी, निर्धारित थी, निर्धारित की गई, हैज़ बीन पोस्टपोन्ड टू अगस्त 12 फॉर ए फ्यू एग्जामिनेशन सेंटर, फॉर ए फ्यू, कुछ एग्जामिनेशन सेंटर के लिए 12 अगस्त तक क्या की गई, पोस्टपोन्ड, हैज़ बीन पोस्टपोन्ड, स्थगित कर दी गई है। सेठ साधना पराशर, सीनियर डायरेक्टर NTA के वरिष्ठ निर्देशक साधना पराशर क्या की, बोली या बताई। फर्दर, इसके अलावे बिकॉज ऑफ टेक्निकल रीजन, तकनीकी कारणों के कारण के अलावे, द क्वेश्चन पेपर फॉर द सेकेंड शिफ्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, परीक्षा का सेकेंड शिफ्ट दूसरी पाली का क्वेश्चन पेपर, प्रश्न पत्र, यही वर्ब है, कुड ओनली बी अपलोडेड एट 5 PM, सिर्फ 5 PM को कुड बी अपलोड किए जा सके। एंड द डाउनलोड एट 499 सेंटर, और 499 सेंटर पर डाउनलोड कुड स्टार्ट एट 5:25 PM, 5:25 शाम को कुड स्टार्ट, शुरू हो सके। वाइल, हालांकि द एग्जाम वाज शेड्यूल टू बिगिन फ्रॉम 3 PM, परीक्षा 3 बजे शाम से शुरू होने के लिए क्या थी, निर्धारित थी, वाज शेड्यूल मैंने निर्धारित थी। सी एडेड, वो आगे बोली, मैंने बात को आगे बढ़ाई। देखते हैं, इन द इवनिंग, शाम को, द एजेंसी अनाउंस, एजेंसी ने क्या की, अनाउंसमेंट घोषणा की, अनाउंसमेंट घोषणा करना, दैट द पोस्टपोन्ड फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम की स्थगित, यहाँ स्थगित पहली पारी की परीक्षा विल बी कंडक्टेड ऑन अगस्त 12 to 14, 2022 को 12 और 14 अगस्त को विल बी कंडक्टेड मैंने संचालित की जाएगी।
पैसिव वर्ब में है, पैसिव वॉइस में है, संचालित बी कंडक्टेड की जाएगी। द फर्स्ट फेज प्रथम चरण या पाली विच वाज कंडक्टर और यह बिटवीन जुलाई 15 और 20 जुलाई के बीच संचालित की गई भी वाज प्लेग्ड बाई टेक्निकल इशू, तकनीकी मुद्दे के कारण क्या हो गई, ख़त्म हो गई, नष्ट हो गई, बर्बाद हो गई। ड्यू टू वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल रीजन्स, भिन्न भिन्न प्रशासनिक और तकनीकी कारणों के कारण द CUT UG शेड्यूल फॉर अगस्त 4 CET UG अगस्त 4 को निर्धारित पहला शिफ्ट हैज़ बीन पोस्टपोन टू अगस्त 12 फॉर ए फ्यू एग्जामिनेशन सेंटर, कुछ परीक्षा केंद्रों के लिए अगस्त 12 तक हैज़ बीन पोस्टपोन स्थगित कर दी गई है, स्थगित कर दी गई है। सेठ साधना पराशर सीनियर डायरेक्टर NTA के बड़ी डायरेक्टर साधना पराशर बताई या बोली। फर्दर इसके अतिरिक्त बिकॉज ऑफ टेक्निकल रीजन, तकनीकी कारणों के कारण द क्वेश्चन पेपर फॉर द सेकेंड शिफ्ट ऑफ द एग्जामिनेशन के सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न पत्र, क्वेश्चन पेपर प्रश्न पत्र कुड ओनली बी अपलोडेड एट 5 PM सिर्फ 5 बजे शाम को कुड बी अपलोडेड हो सके, एंड द डाउनलोड एट 499 सेंटर्स और 499 सेंटरों पर डाउनलोड कुड स्टार्ट एट 5:25 PM 5:25 शाम को कुड स्टार्ट शुरू हो सके। वाइल हालांकि द एग्जाम वाज शेड्यूल टू बिगिन फ्रॉम 3 PM, हालांकि एग्जाम 3 बजे शाम को शुरू होने के लिए क्या थे, वाज शेड्यूल निर्धारित थे या निर्धारित समय था। ठीक है, ओके। हम इसका आगे का वीडियो बना रहे, तीसरा था और ये चौथा था, चौथा में कुछ बचा हुआ है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। मीनवाइल, ये 5वां पैरा है। मीनवाइल द NTA इन इट नोटिफिकेशन सेड, NTA ने अपने नोटिफिकेशन में कहा या बताया, रिपोर्ट्स वेर आस्क्ड फ्रॉम द ऑब्जर्वर सिटी कोऑर्डिनेटर्स ऑन ग्राउंड मौजूद जो वहाँ मौजूद थे, मौजूद ऑब्जर्वर्स या सिटी कोऑर्डिनेटर से रिपोर्ट्स वेर आस्क्ड, क्या की गई, रिपोर्ट को पूछी गई। बेस्ड ऑन देयर रिकमेंडेशन, उनके सिफारिश पर आधारित, है ना। द सेकेंड शिफ्ट शेड्यूल्ड फॉर अगस्त 4 2022, शिफ्ट 2 अगस्त 4 2022 के शिफ्ट 2 का, शिफ्ट पाली या शिफ्ट 2 का सेकेंड शिफ्ट का निर्धारित समय फ्रॉम 3 PM टू 6 PM, 3 बजे से लेकर 6 बजे तक इज कैंसल्ड की जाती है या कैंसल्ड की गई है। हैज़ कैंसल्ड और इज कैंसल्ड, हैज़ बीन कैंसल्ड मैंने कैंसल्ड की गई है, इज कैंसल्ड इसको पैसिव वॉइस मैंने कैंसल की गई है, चाहे की जाती है, यहाँ ज़्यादा सटीक की जाती है पैसिव वॉइस में। एंड द सेम, ये सेम का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में आता है, प्रोनाउन के रूप में नहीं आता है, प्रोनाउन के रूप में नहीं आता है। इस पर 2 महान जो है ग्रामर के किताब लिखने वाले महान राइटर फॉलर महोदय और विटकर विल्सन ने कहा है कि द सेम जो है एडजेक्टिव है और द सेम के जगह पर अगर हमको प्रोनाउन के रूप में प्रयोग करना है तो वहाँ इट का प्रयोग करेंगे। लेकिन आजकल द सेम का प्रयोग जो है हो चला है, लेकिन ये थोड़ा अनुचित होता है दो महान राइटर के अनुसार। और लोग भी जो ग्रामर लिखे हैं वो बोलते हैं कि द सेम का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में भद्दा लगता है। प्रयोग तो आजकल हो चला है, लेकिन ये विटकर विल्सन कहते हैं, चाहे फॉलर महोदय कहते हैं कि अच्छे लेखक जो है प्रोनाउन के रूप में द सेम का प्रयोग नहीं करते हैं। तो द सेम के जगह पे क्या होता है, इट होता है। एग्जाम्पल देखिए, सेम का प्रयोग तो एडजेक्टिव के रूप में हो सकता है, लेकिन प्रोनाउन के रूप में नहीं हो सकता है। एडजेक्टिव देखिए, दिस इज द सेम बुक, दैट आई
बॉट एस्टरडे, ये वही किताब है, चाहे वैसा ही किताब है जिसको मैंने कल ख़रीदा। तो सेम यहाँ एडजेक्टिव आ गया है। ये प्रयोग क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। आई गेव हिम ए बुक, बुक एंड द सेम was returned to me। मैंने उन्हें किताब दिया और वही मुझे लौटा दिया गया। तो ये सेम का प्रयोग यहाँ ठीक नहीं है, ईट का प्रयोग ज़्यादा होगा। मैंने उन्हें किताब दिया और इसको क्या किया, उसने मुझे लौटा दिया। तो सेम के जगह पर प्रोनाउन के रूप में हम ईट का प्रयोग करते हैं, जो बेहतर होता है, सुंदर होता है, उचित होता है। और द सेम का प्रयोग क्या होता है, भद्दा हो जाता है। लेकिन आजकल इसका प्रयोग चल रहा है। लेकिन आप जो हैं एडजेक्टिव प्रोनाउन के रूप में द सेम का प्रयोग से बचेंगे, एडजेक्टिव के रूप में करेंगे। ठीक, फिर इसको देख देते हैं। मीनवाइल उसी दौरान द एनटीए नीट नोटिफिकेशन सेट, एनटीए ने अपने नोटिफिकेशन में कहा रिपोर्ट्स वे आस्क्ड फ्रॉम द ऑब्जर्वर सिटी ऑन ग्राउंड, वहाँ पर मौजूद जो ज़मीन पर थे ऑब्जर्वर या सिटी कोऑर्डिनेटर से रिपोर्ट्स वे आस्क्ड, रिपोर्ट जो है मांगी गई या पूछी गई, बेस्ड ऑन देयर रिकमेंडेशन, उनके सिफारिश के आधार पर। द सेकेंड शिफ्ट शेड्यूल फॉर अगस्त 4 2022, अगस्त 4 2022 का सेकेंड शिफ्ट का शेड्यूल, शिफ्ट 2 3 बजे से 6 भी है, 6 बजे तक, इज कैंसल्ड, बर्खास्त या रद्द की जाती है। कैंसल मैंने रद्द की जाती है। एंड द सेम विल, सेम की जगह पे क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा अच्छा ईट होगा। एंड इट विल नाउ बी कंडक्टेड बिटवीन अगस्त 12 to 14 2022, और यह अब 2022 के 12 से 14 अगस्त के बीच विल बी कंडक्टेड, संचालित की जाएगी। चाहे और यह 2022 को 12 और 14 अगस्त के बीच अब क्या की जाएगी, विल बी कंडक्टेड, संचालित की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, नेट बहुत स्लो जा रहा है, वीडियो जाने में बहुत समय लगेगा। कर नहीं सकते हैं कि आज जाएगा, कल जाएगा, कि परसों जाएगा, इतना मैंने कम, बहुत कम, मिनिमम ना के बराबर जो नेट का स्पीड है। और आगे हम देखते हैं, इसको ध्यान से पढ़िए, सीखिए। ये बिगनर के लिए है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको थोड़ा शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आइए। थैंक यू, नमस्कार।